से फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। तो मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। तो फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, 10 आ गया। तो इसके सामने वाली जो क्लास होती है उसे हम लिख देंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज 30 to 35। सो मोड क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। सो दिस इज F1, इसके प्रीवियस F0 और नीचे F। ठीक है। L हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें? 30। H कितना हो जाएगा? 5। F0 इज 9, F1 इज 10, F2 इज 3। तो मोड में अब हम यूज करेंगे 30 प्लस 10 माइनस 9 अपॉन 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 30 प्लस 5/8, 30.625 students per teacher. So maximum number of states or UT have 30.625 students per teacher. ठीक है। जो रेशियो है स्टूडेंट टू टीचर की, मतलब एक टीचर के पास अप्रोक्सीमेटली 30.625 स्टूडेंट्स हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट शो दिस टेंडेंसी टू हैव 30 स्टूडेंट्स पर चाइल्ड पर टीचर। ठीक हो गया ना? तो मोड की कभी इंटरप्रिटेशन साथ में आई तो प्लीज ये लाइन मैक्सिमम यूज करके लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दो आप। क्लियर कर दो ना, ये तो हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हो गया था कि नहीं? हो गया। तो हमारे पास है नेक्स्ट रन्स स्कोर्ड। 3,000 to 4,000, 4,000 to 5,000. Then you have 5,000 to 6, 6,000 to 7. और लिखा हुआ है नंबर ऑफ बैट्समैन। 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। और ये जरूर मेंशन करना है मॉडल क्लास कौन सी है। 18 फ्रीक्वेंसी है तो 4,000 टू 5,000। इसको लिख देना F1, इसके प्रीवियस F0 और इसके बाद F2। तो L इज इक्वल टू 4,000, H कितना हो जाएगा? 1,000, F0 इज 4, F1 इज 18, F2 इज 9। मोड हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू माइनस F2 इंटू H।
हाँ जी, क्या है आंसर इसमें? 934। मुझे तो आंसर बताओ। मैं एलसीएम लेके कर लिया डायरेक्टली। 14,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस। ये फिर जाता है 6 से 138 0 0 0 200 तो 9 से जाएगा। नहीं, बढ़ गया। 8 से जाएगा। 608 आ रहा है। 608 8 से हो जाएगा ये 184। तो यहाँ पे 160 हो गया। तो 160 पे आई गो फॉर 7। ठीक है, तो 608.7 आंसर आ जाएगा। 4608.7। सो मैक्सिमम यही आता है आंसर। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्समैन हैव स्कोर्ड 4608.7। और यहाँ पे क्या लिखेंगे साथ में? इसका यूनिट क्या होगा? रन। ठीक है, तो जरूर लिख कर आना मोड। अगर इंटरप्रेट में नहीं कर रहे हो तो मोड लिखना है 4608.7 रन। ठीक है, यूनिट साथ में जरूर मेंशन करना, उसके भी आधा नंबर हो जाते कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करो, उसके बाद हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे और आज मीडियन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मोड में क्लियर फॉर्मूला है ना, ऐसे मीडियन में भी क्लियर फॉर्मूला है। सिर्फ मीडियन में कंफ्यूजिंग एक चीज है, जब आपको मोर देन और लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तुम्हारा 15th को मैथ्स का पेपर है, मतलब कल परसों। परसों डाउट्स होंगे? हैं? हाँ, हाँ कर रहे हो? डाउट्स है मुझे बताओ, फिर मैं कल बुला लूंगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ कार्स मोर देन और लेस देन वाले आते हैं? करवाया क्लास में डेटा मोर देन लेस देन? चेक करना मीडियन में। इन सब में मैक्सिमम क्या है नंबर? 20। सो 40 to 50 इज द मॉडल क्लास। दिस इज F1, इसके ऊपर F0, नीचे F2। सो L इज इक्वल टू 40, F0 is 12, F1 20, F2 11
एंड और क्या रह गया इसमें, एच इज 10। मोड का फॉर्मूला जरूर लिखना है, इसको भी स्किप नहीं करना, क्योंकि देखो इकलौता एक क्वेश्चन होगा पेपर में, चाहे मीन निकालने को कहा जाएगा, चाहे मीडियन, चाहे मोड, या फिर दो चीजें या तीनों। ठीक हो गया। तो एक एक बार तो फॉर्मूला वहां पे लिखना जरूरी है, और मैक्सिमम दो चीजें पूछ सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें हमारे पास क्वेश्चन था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन था एक सेट में। ठीक है, जिसमें आपको मीन डेली दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जिसे निकालना है 5 मार्क्स में। ठीक है, अभी मैं करवा देती हूँ क्वेश्चन, देखो वो सेट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बाकी दो सेट्स में जो आया था मोड और मीन निकालना था। समझ में आ गया। एक सेट में आपको मीन दिया हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दूसरे सेट में मीन और मोड निकालना है। ठीक है, और तीसरे सेट में था, अच्छा तीसरे सेट में भी सेम क्वेश्चन है। Correct. वही है, सही, 5 to 15, हाँ। तो दो सेट्स में क्वेश्चन था जिसमें मोड और मीन निकालना है, और एक सेट में था मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सो ये मेरे पास आ गया, L इज 40, F1 20 -12 अपॉन 40 -12 -11, क्लास हाइट ले लेंगे 10। 4.7 4.7 अप्रोक्सीमेट। नहीं, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट, एक 4.7 मिनट आते हैं। 17 4 68 है ना, और ये 12 हो गया। हाँ ठीक है, मैं गलत यूज कर रही थी फिर। 102, क्या करें, तो 4.7 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44.7 कार्स। ठीक है, so maximum number of cars, maximum cars that have passed through a spot on a road is 44.7। ठीक है, तो 44.7 is the maximum number of cars that has passed through that particular spot। क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आप, टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी यूजिंग मोड। जैसे यहां पर दिया हुआ है, मोड ऑफ द डेटा इज 45, सिग्मा FI
इज 50, फाइंड x एंड y। क्लास इंटरवल्स में दिया हुआ है 10 to 20 और लास्ट दिया हुआ है 70 to 80। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4, 8, x, 12, 10, 4, y। और आपको दिया हुआ है सिग्मा fi एज 50। ठीक है, अब फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा। मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो आप मुझे बताओ कि इस केस में F1 क्या हुआ, F0 क्या हुआ या F2 क्या हुआ, कैसे पता करेंगे? और हाउ डू आई नो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? ठीक है, तो जब मैंने आपको कैलकुलेशंस करवाई थी ना, मैंने कहा था मोड जो होता है अगर 45 दिया हुआ है तो ये सारे क्लास इंटरवल्स में से मोड के लिए जो सूटेबल क्लास इंटरवल है वो क्या होगा? 40 to 45। समझ में आ गया? तो मोडल क्लास कौन सी है वो डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन मोड। मॉडल क्लास कौन सी है वो डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन मोड। मोड एग्जैक्टली आपको 45 दिया हुआ है, ये इस वाले इंटरवल में फिट हो रहा है 40 to 45। इसका मतलब आप लिखोगे मॉडल क्लास जो है वो क्या हो गई? 40 to 50। मैंने कहा था ना कि अगर आपने मॉडल क्लास 40 to 50 लिखी है, सो मोड हैज टू बी मोर देन 40 बट लेस देन 50। मिड में 45 कुछ भी आ सकता है, मतलब 47 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। अगर 51 हुआ तो मैं नेक्स्ट वाले में आ जाऊंगी। अगर 50 पॉइंट भी हुआ देन आई ऑल्सो गो फॉर दिस। अगर 50 भी होता ना देन आई वुड हैव गॉन फॉर 50 to 60। क्लियर हो गया ना? बिकॉज आपको वो समझ में आता है ना, आपको करवाया हुआ है कि 50 नॉट इंक्लूडेड हेयर, 50 इंक्लूडेड हेयर, है ना वो चीज से। तो मॉडल क्लास ये हो गई। तो हमारी एल इसमें क्या हो गया? 40, F1 इज 12, F0 इज x, F2 इज 10। F0 हो गया x, F1 हो गया 12, F2 हो गया 10 और क्लास हाइट हमें क्या दे दी? 10। तो इस केस में बस यही हो जाता है कि आपकी मॉडल क्लास कौन सी होगी। तो मोड को लो और देखो वो कौन से इंटरवल में फिट हो रहा है। ठीक है, लिमिट्स में लेस देन मोड, मोर देन मोड, कौन सी लिमिट है? तो 40 प्लस 12 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 10। अब पता है मैं क्या करती हूँ हमेशा, ये 40 और 45 जो एल है ना वो जाकर मोड से सबट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ आ गया 5, 12 माइनस एक्स और यहाँ जाएगा नीचे 14 माइनस एक्स इंटू 10 हो गया। ठीक है, नाउ गो आइदर फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इफ यू कैन अंडरस्टैंड ये 5 और 10 भी कट जाएंगे। तो यह आ जाएगा 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12 माइनस एक्स। ठीक है, जिसे हम लिखेंगे 14 माइनस एक्स इज 24 माइनस 2x। तो यहां से x आ जाएगा इक्वल टू 10। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई, y कैसे निकालोगे? और कैसे हम निकाल सकते हैं? ये तो मोड है ना, हमने x निकाल लिया, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल ली। हमें दूसरी चीज क्या दी हुई है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब ऑल दीज नंबर्स 4, 8, x, 12, 10, 4, y शुड एड अप टू 50। तो बाकी को किया ऐड 12, 24, 34, 38। ठीक है, तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन बन गई वो है x प्लस वाई प्लस 38 इक्वल्स टू 50। तो x प्लस वाई के बीच में क्या रिलेशन आ गया? 12। आपकी कैलकुलेशंस ने वैल्यू ऑफ x क्या दी? 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई? तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में x इज 10, y इज 2। ठीक है, हाँ। हम ऐसे नहीं कर सकते नॉर्मली, अगर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे मतलब जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है
उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दी और टोटल कर लिया, फिर 50 में से माइनस कर बाकी वही है बच्चे, वो इक्वेशंस में शो करना हो गया बस। ठीक है, वो तब होता है ना जब हमारे पास दो इक्वेशन, मतलब मोड में भी एक्स और वाई दोनों आ रहे हो, तो आपके पास टू इक्वेशन है, तो ऑफ कोर्स यू नीड दैट टू इक्वेशंस, बस एक करने का स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको मैं दो या तीन क्वेश्चन लिखती हूँ, तो मुझे इसमें आंसर बताना है आपने। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये गया है टिल 70। फ्रीक्वेंसी में दिया है 7, 14, 13, 12, पी, 18, 5, 15 और 8। और दिया हुआ है मोड इज इक्वल टू 48, फाइंड पी। 40 to 50 बेस्ड ऑन मोड, मॉडल क्लास कौन सी हो गई? 40 to 50। ठीक है ना, बस यही एक कंफ्यूजन आती है, ये मॉडल क्लास हो गई, तो दिस इज F1, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी F1, दिस इज F2, दिस इज F0 एंड दिस इज F2। कितनी आ रही है पी की वैल्यू? 20। हमारी कैलकुलेशन से सुधर गई है। क्लियर हो गया? एक दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन और करवा देती हूँ। 20 या P इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस दे रही हूँ, दोनों सॉल्व करो, क्योंकि इसमें काम कम है। मीडियन आएगा, दिमाग खराब करेगा थोड़ा सा। मीडियन में सिर्फ एक ही चीज कंफ्यूजिंग है, मोर देन लेस देन, जब वो दिया होता है। और वो पिछली बार इंपॉर्टेंट पता क्यों हो गया आपके ना, पहले तो ग्राफ होते थे तो उसमें इट वाज रिक्वायर्ड मोर देन लेस देन। ठीक है, पर जब ग्राफ डिलीट हुए तो सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ गया इन विच डेटा वाज गिवन इन मोर देन लेस देन फॉर्म, उसको कन्वर्ट करके एक्चुअल फॉर्म में, एंड देन यू हैव टू फाइंड मीन एंड मोड। ठीक है, तो वो दिया मीडियन का क्वेश्चन था और उसमें आपको मीन और मोड निकालना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वी नीड एग्जैक्ट क्लास इंटरवल्स। तो वो मुश्किल नहीं है, क्या होता है कि एक कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है आपको, फिर उसमें देर आर टाइम्स व्हेन टीचर्स से रिमेंबर द फॉर्मूला, ऐसे रट्टा मार लो, इसमें प्लस करना होता है, इसमें माइनस। मैं वो नहीं करवाती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि इसको पढ़ो, समझोगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर मोड दिया हुआ है 154, और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है जिसमें मोड दिया हुआ है 55।
और टोटल यहाँ दिया हुआ है F1, और यहाँ पे कहा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2, मतलब ऑब्वियसली सॉल्व फॉर F1 F2, और यहाँ पर है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी विच इज F। यहाँ ये वैल्यू निकालनी है यहाँ पर F1 F2 की, या कभी कभी X और Y दिया जाता है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो मोड के ना मुझे भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले यही 3-4 क्वेश्चंस मिले थे, है तो और भी, तो इतने ही करवा देती हूँ, काफी है। उसके बाद हम मीडियन स्टार्ट कर देंगे, तो मीडियन का थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन पोर्शन हो जाएगा और कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज रह जाएगी वो करने वाली, जो मैं आपको कह रही हूँ कन्वर्जन डेटा, दैट विल डू ऑन मंडे अलॉन्ग विद मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो मैक्सिमम मंडे या फिर ट्यूसडे तक लगाओ, मीडियन खत्म ही है। कर लो, कर लो। ठीक है, दीज आर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एंड दिस इज 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट ईयर जो सैंपल पे जो एग्जैक्ट बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो मीन का था, जिसमें 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ना अभी तक देखा नहीं है पेपर में, अगर आप 10 ईयर उठाओगे ना तो आपको मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा, बट टर्म पेपर में आ सकता है, और हो सकता है, अभी तक सैंपल पेपर रिलीज नहीं हुआ है सीबीएसई का, तो हो सकता है ये क्वेश्चन कभी भी मतलब डाल सकते हैं। एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है हमें, है ना। चेक किया किसी ने, या स्कूल में पता लगा हो कि सैंपल पेपर आ गया? स्कूल वाले वैसे बताते तो नहीं है, बाकी यू नेवर नो। एकेडमिक में 23-24 के ही है, सो अभी तक सीबीएसई ने रिलीज नहीं किया है। बाकी वेबसाइट्स पे आया है बेस्ड ऑन पास्ट पेपर ओनली। ठीक है, तो अब ये कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, तो चांसेस कम ही है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर ना नवंबर में रिलीज हुआ था पेपर, और उसके बाद 23 वाले बैच में ना 23-24 में अप्रैल में रिलीज कर दिया था। तो इससे हुआ क्या था कि आपके जो बोर्ड, आपके जो प्री बोर्ड्स या जो भी मे एग्जाम्स आ रहे थे उसमें क्वेश्चंस थे सैंपल पेपर के। ठीक है, पर आपने कुछ नहीं करना, आपको सीबीएसई का वो लिंक दिया हुआ है ना, जो मैंने आपको कहा था पास्ट पेपर्स का, पिछले साल के पेपर्स का, उसकी केस स्टडीज सभी पेपर्स की चेक कर लो। अभी जुलाई 15-16 को ही कंपार्टमेंट पेपर्स होते हैं, उनके भी बाद में वो भी अपलोड जाएंगे इन सितंबर, तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, आपने अब तक तो काफी चैप्टर्स कर लिए हैं, तो 50% ऑफ द सिलेबस इज डन, इस तरह से लगा सकते हो, तो आप 50% पेपर सॉल्व कर सकते हो। यस, पहले वाले में एफ की वैल्यू 20 मोड अगर 154 दिया हुआ है तो मॉडल क्लासेस 150 to 60, तो ये F1, ये F2, और ये F0, और ये F2। यहां पर मोड हमें 55 दिया हुआ है, तो दिस इज द मॉडल क्लास, दिस इज F1, F0 एंड F2। ठीक हो गया ना। तो हाँ, इसमें एक्स और वाई आप ले सकते हो, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर हम मोड के फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। सेकंड केस में बताओ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है। करो।
तो पहला वाला क्वेश्चन तो हो गया। सेवन है, फिर से चेक करो। थर्टी आएगा ना? हाँ 30 आएगा ना, तब तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक पता लग गई। यहाँ पे 20 आएगा, तो यहाँ पे 45 40 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज F1 इज इक्वल टू 5। और जब सबको ऐड करते हो तो F2 की वैल्यू क्या आएगी? हो गया इतना? ठीक है ना? अब आते हैं, हो गया सबका सॉल्व। F1 इज 5, F2 इज 8, राइट। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज मीडियन। ठीक है, तो मीन के बारे में हमने बात की, मीन जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। मोड विच टॉक्स अबाउट मैक्सिमम पॉपुलर ओपिनियन, मैक्सिमम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं वो। और उसके बाद हमारे पास आता है मीडियन। ठीक है, अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं पोजिशनल एवरेज। इट इज अ पोजिशनल एवरेज, इट टॉक्स अबाउट द पोजिशन। ठीक है ना। अभी जब आपने अभी जो एग्जाम्स देखे हैं ना, काफी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव, उसमें ना दे टॉक अबाउट परसेंटाइल्स, होता है ना। जेई मेंस एडवांस में दे टॉक अबाउट परसेंटाइल, वो रैंकिंग होती है। सो परसेंटाइल इज एन अदर फॉर्म ऑफ मीडियन ओनली। ठीक है, अगर हम, मीडियन होता है चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड करना। अगर हम 100 में करते हैं तो हम उसे परसेंटाइल बोल देते हैं। तो परसेंटाइल इज ऑल्सो रैंकिंग बेस्ड, वो मार्क्स नहीं होते। परसेंटाइल भी रैंकिंग बेस होती है, तो जो मीडियन है वो भी रैंकिंग बेस्ड है। दैट्स व्हाई वी से इट्स अ पोजिशनल एवरेज। परसेंटाइल इसका फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म है। क्लियर हो गया, राइट। मीडियन क्या कहता है? डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मीडियन सेंट्रलाइज्ड वैल्यू लगाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्राइटेरिया मीडियन क्या क्या होता है कि योर डेटा शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वैल्यूज को अरेंज किया। ये अगर लास्ट ईयर 9th क्लास में क्वेश्चंस होते थे तो आपको वैल्यूज दे दी, 10 नंबर्स दे दिए, इनका डेटा इनका मीडियन निकालो। ठीक है, जैसे कि आई से फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो आप प्राइम नंबर्स को ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे।
और फिर हम फाइंड करेंगे उनकी सेंट्रलाइज वैल्यू कि सेंटर में कौन सा नंबर, जैसे अगर 10 बच्चों को बिठाया, जैसे मैंने 11 स्टूडेंट्स को बिठाया ऑन अ चेयर, ऑन चेयर्स, ठीक है, तो 11 चेयर्स रखी हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे सेंटर में कौन बैठा है? नंबर 6 है जो, है ना, और उसके इधर 5 बच्चे हैं, इधर भी 5 बच्चे हैं, ठीक हो गया। तो सेंटर वाली पोजीशन पे जो बैठा हुआ है 50% उसने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, 50% अपने राइट हैंड साइड पे रखा है। तो जो 6th वैल्यू होगी ना उसको हम मीडियन मानते हैं, ठीक है ना। सो मीडियन ने क्या करना है, डेटा को आधे हिस्सों में डिवाइड कर देना है, हाफ कर देना है, 50% बिलो 50% अबव। क्लियर हो गया। परसेंटाइल भी तो यही कहता है, अगर समवन हैज स्कोर्ड 95 परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल, इसका मतलब क्या हुआ, 5% आर अबव। अगर 95% मेरी आती है तो मेरा मतलब 5% मुझसे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 95% मेरे पीछे हैं, मुझसे कम स्कोर किया है। समझ में आ गया। अगर किसी की 99% आती है ना, ये बात समझ लेनी है आपने, कि अगर कोई कहता है ना मेरी परसेंटाइल है या परसेंटेज 99 है, तो आपने पूछना है, रैंकिंग अगर कभी भी आती है आजकल जो सिस्टम चल रहा है फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स कंपेटिटिव में, तो वहां पे परसेंटाइल्स निकालते हैं, दे डोंट गिव यू स्कोर। आपका स्कोर नहीं दिया होता, आपको कहा होता 99%, आपको कहेंगे 99% आ गए, तो आपने तब पूछना है कि परसेंटाइल आया है या परसेंटेज मेंशन की है। Percentile is different from percentage. Percentage is your score, how much you've scored. Percentile shows your position. इसका मतलब 1% आपसे ऊपर है, कि अगर 1 लाख स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया था ना और आपने 99 परसेंटाइल स्कोर किया है, इसका मतलब 1000 आपसे ऊपर है, ठीक है, और बाकी 99,000 आपसे पीछे है, तो आपकी रैंकिंग फर्स्ट 1000 में होगी। बात क्लियर हो गई। तो आपका रैंक जो है वो फर्स्ट 1000 में आना चाहिए। क्लियर हो गया। अगर कोई ओवरलैपिंग होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम रैंक दे देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट सिस्टम ऑल टुगेदर। अगर दो बच्चे सेम रैंक पे होते हैं ना, सेम मार्क्स स्कोर करते हैं, तो उनको सेम रैंक देते हैं, ठीक है। तो जो अभी नीट में हुआ था वैसा नहीं करते हैं एक्चुअली, बहुत ज्यादा गड़बड़ थी, तो वो ऐसा नहीं होता है। प्लस अगर रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जामिनेशन, या वो तो नहीं देते हैं बिल्कुल भी, ऑन द बेसिस ऑफ योर सीरियल नंबर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, विच इज लाइक रिडिकुलस, है ना। तो उनको सेम रैंक पे रखते हैं, ये नहीं कि उसने उसका सीरियल नंबर 25 था तो उसको अबव रैंक दे दिया, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया। अरेंजमेंट करके बिठाना हो कि चलो सीरियल ऑर्डर में बिठा दिया तो अलग बात है, ठीक है, पर रैंकिंग जो है, जो मेरिट बेस होती है, उसमें ये नहीं आएगा। तो जब भी परसेंटाइल मेंशन होता है दैट इज योर पोजिशनल एवरेज, और ये ना मीडियन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। मीडियन हो गया मिड वैल्यू, 2 हिस्सों में डिवाइड किया, परसेंटाइल ने 100 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गई बात है, राइट। और ऐसे ही एक और मीडियन का होता है, क्वार्टाइल्स निकालते हैं, क्वार्टर्स में हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो मीडियन जो हमारा बेसिक है, आप पहला वही काम करोगे। मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। तो पहला काम क्या है, अगर आपको नंबर्स दिए हुए हैं ना, रॉ डेटा दिया हुआ है, तो आपने हमेशा उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बहुत जरूरी है। मीडियन में मोड में अरेंज ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट निकाल रहे हो, ठीक है। प्लस हाईएस्ट निकालने के बाद भी उसके पहले वाली कम वाली F0 हो जाएगी, बाद वाली F2 हो जाएगी, राइट। लेकिन मीडियन में बहुत जरूरी है, आपने अरेंज किया। मान लो अब हमें नंबर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फाइंड द मीडियन ऑफ, लिखो, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। फिर क्या आएगा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितने हो गए? 8। दो और लिखने हैं, 23, 29। 27 नहीं होता, बोल देते हैं हम लोग, पर होगा नहीं, ठीक है ना। सो दीज आर द 10 प्राइम नंबर्स। अब ऐसे ही अगर मैं कहती हूं फाइंड मीडियन ऑफ 11 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स, तो आप ये लिखोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, और साथ में लिख दोगे 31, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? यहां पर जो ये नंबर दिया हुआ था ये है इवन, और यहां पर जो दिया हुआ था
एपी में याद है ना, इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स करते थे, सेंट्रलाइज्ड वैल्यू निकालनी थी, तो वही केस यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि ये 9th में पहले करवाते हैं, आपको स्किप किया है तो मैं एक बार जस्ट रेफरेंस दे रही हूँ। इसमें होता क्या है, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो इसकी सेंटर वैल्यू एक इकलौती होगी। ठीक है, तो हमें पोजीशन निकालना है, तो मैं निकालूंगी मीडियन वैल्यू इफ n इज ऑड। मीडियन वैल्यू निकालने का मतलब है कौन सी वाली वैल्यू मीडियन, मीडियन वाला नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ये मैंने पोजीशन निकाल लिया कि जितना नंबर दिया हुआ है उसमें 1 ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि वो ऑड है। 12 हो गया, 11/2 तो आप कर नहीं पाओगे ना, 5.5 तो कोई रैंक नहीं होता, पोजीशन कोई 5.5 नहीं होती जब हम नंबर्स लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, n+1/2, तो n इज 11, 11+1/2 कितना आ गया, 6। तो हमारी सिक्स्थ वैल्यू असेंडिंग में अरेंज्ड है, तो सिक्स्थ वैल्यू 1 2 3 4 5, सिक्स्थ वैल्यू इज द मीडियन। कुछ गड़बड़ किया, हाँ तो ठीक तो है, 5 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर वहां पे। ठीक है, सो मीडियन इज 30। So that means 50% of the numbers are below 13, 50% are above 13. हाँ, पर वो ऑड इवन में नहीं होगा ना। इवन में अगर तुम बहुत, अब तो ये तुम्हारा अगर नंबर काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स है तब तो तुम ऐसे कर लोगी। अब मैं तुम्हें 100 वैल्यूज दे दूं, हाँ, तो जब हमारे पास n जो है वो इवन होता है तो एक सिंगल मीडियन वैल्यू नहीं आती। हम क्या करते हैं, देयर आर टू सेंट्रलाइज्ड नंबर्स, एक होता है n/2, क्योंकि n इवन है तो n/2 एंड n/2+1, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो हमने 10 नंबर्स दिए थे, तो 10/2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद कौन सी हो जाएगी, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ पे कौन बैठा हुआ है, 11, सिक्स्थ पे कौन है, 13, डिवाइड बाय 2, 24/2 which is 12. तो we'll say 50% of the data is below 12, 50% is above 12. क्लियर हो गया, 50% ऑफ द डेटा इज बिलो 12, 50% इज अबव 12। ये होता है जब हमारे पास होती हैं अनऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज, ऐसे रॉ हमें नंबर्स दिए हुए हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको आएंगे बेस्ड ऑन क्लास इंटरवल्स। बिल्कुल आ सकता है, पोजिशन नहीं होती है। 5.5 पे कौन है ना, रैंकिंग जो है वो 5.5 नहीं होगा, आपका फिफ्थ रैंक आएगा या सिक्स्थ आएगा। तो अगर दो बच्चे सेम रैंक पे होते हैं ना, सेम मार्क्स पे होते हैं, तो उनको 6 6 6 करते हैं। दिस यू डू इन स्टैट्स, जब आप परसेंटाइल्स करते हो ना, कि अगर दो नंबर्स की सेम रैंकिंग है, अगर 45 है, आपने 44 तक नंबर्स दिए, 44 तक दिए, और मान लो ये फिफ्थ रैंक आ गया, यहाँ तक फिफ्थ आ गई पोजिशन, तो 45 पे दे से यहाँ पे 6 6 लिखोगे या 7 7 लिखोगे। समझ में आ गया कि दोनों को सेम रैंक देंगे, कि दोनों 6 6 है, उनका भी रैंक 6 है, इसका भी रैंक 6 है, तो उसमें प्रेफरेंस नहीं होती है कोई भी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आते हैं हमारा मीडियन निकालना इन केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज। जैसे कि अब आ जाओ, पेज निकालो अपना, मीडियन जहां पे दिया हो ना ग्रुप्ड डेटा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड 20, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, 28, 33, 42, 38, 43, 25, पहला काम क्या होगा, ये डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, असेंडिंग में नहीं है, तो पहले तो मैं इसे असेंडिंग में लिखूंगी। पेज नंबर बताओ नई वाली बुक का कौन सा होगा, 188 पेज पर। बुक नहीं लेकर आए, पेज नंबर 188 तुम्हारी पुरानी वाली बुक है, न्यू है, हाँ। तो 188 पेज पर मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे हुए हैं, तो पहले मैं लिखूंगी 20, फिर लिखेंगे 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43, है ना। सो 20 के साथ नंबर 6, 25 के साथ 20, 28 के साथ है 24,
29 में लिखा है 28, देन 33 इज 15, फ्रीक्वेंसी हो गई ना ये, और उसके बाद 38, 4, 42, 2, 43, 1। ठीक है, और इसमें कहा गया है 50 स्टूडेंट्स हैं फ्रीक्वेंसी टोटल सिग्मा। तो 50 स्टूडेंट्स में 6 बच्चे हैं जिनके 20 मार्क्स हैं, 20 बच्चे हैं जिनके 25 मार्क्स हैं। अब इसमें मीडियन निकालना है। ये डेटा ना ऑर्गेनाइज कर दिया। मान लो अगर ऐसे लिखा होता कि 1, 2, 2, 3, 5, 8, 8 और 9, इसमें मीडियन निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैंने कितनी दी आपको? 8 दी है ना। तो आप क्या करोगे? 8/2, 8/2 +1, फोर्थ एंड फिफ्थ निकाल लिया। फोर्थ पे कौन सा नंबर है? 3, फिफ्थ पे है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब यहां पर जो हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ना, वो ऑर्गेनाइज करके दी हुई है। अब एक बात समझो, 20 को 6 टाइम्स लिखा गया था, उसके बाद 25 को 20 टाइम्स लिखा जाएगा, उसके बाद 28 को 24 टाइम्स लिखा जाएगा। जब इस डेटा को मैं अनऑर्गेनाइज्ड वे में नंबर्स में रैंकिंग दे दूंगी कि 20 को ऑर्गेनाइज असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी, तो 20 को 6 बार लिखूंगी, 25 को 20 टाइम्स। जैसे मान लो अगर ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, तो मैं 50 चेयर्स लगा रही हूँ इन अ रो, और मैं कह रही हूँ कि 20 मार्क्स वाले बच्चे पहले बैठ जाओ, तो कितनी चेयर्स ऑक्यूपाई होगी? 6। उसके बाद कहती हूँ उसके बाद कौन सा नंबर है? 25, वो सारे बच्चे बैठ जाओ, तो कितने बच्चे और बैठ जाएंगे? कितनी चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई? 20, और कितना हो गया? 26। उसके बाद मैंने कहा जो बच्चे 28 मार्क्स लेकर आ रहे हैं वो सारे बैठ जाओ, तो कितनी चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई? 24, और टोटल कितनी हो गई? 50। तो जो आप ये कैलकुलेशंस कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन में हमें निकालनी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आ गया? हम लोग पोजीशन देख रहे हैं कि अगर 24 बच्चे 28 मार्क्स लेकर आए हैं, तो 24 तक 50 पोजीशंस ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। अब 28 और आ गया, तो 78 चेयर्स ऑक्यूपाई हो गई। 15 ऐड करोगे, ये 100 बच्चे हैं, 50 मार्क्स था, यहाँ पे सिग्मा एफ ना 100 दिया। 100 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, आउट ऑफ 50 मार्क्स ऑब्टेन है। 93, देन यू हैव 97, 99 और 100। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर एंड टोटल फ्रीक्वेंसी हमेशा मैच करती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर एंड सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज हमेशा मैच करेगा। तो हमें मीडियन के केस में क्या करना होता है? हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बस मीन ने बहुत काम करवाया था, मीडियन इतना ही काम करवाएगा, आपसे कहेगा फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो भी हम क्यों निकाल रहे हैं? हम देख रहे हैं पोजीशंस कितनी ऑक्यूपाई हो गई। क्या हमें डेटा ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है, हमें कहा है 20 नंबर जो है वो 6 बार आ रहा है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट 6 पोजीशंस ऑक्यूपाई होगी। अब मुझे मीडियन निकालने, सेंट्रलाइज्ड वैल्यू। सो हाउ डू आई फाइंड आउट व्हिच इज द सेंट्रलाइज्ड वन? तो मैं पोजीशन वाइज उन्हें अरेंज कर दूंगी, तो उसके लिए मैं निकालूंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका सबसे इजी वे समझाने का यही है कि मैंने डेटा को अरेंज कर दिया। 20 लिखा 6 बार, 25 लिखा 20 टाइम्स, तो मेरे 26 प्लेसेस फिल हो गई। अब ऐसे करते करते मैंने 100 चेयर्स को फिल कर दिया। ठीक है, अब ये 100 है, राइट। अब क्योंकि डिस्क्रीट होता है ना, तो इसमें भी हम n/2 करते हैं, और n+2/1 डिस्क्रीट होता है ना, तो उसमें भी n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1। क्लियर? so we uh, so we get 50th observation and 51st observation। 50th प्लेस किसने फिल कर ली थी, और 51st किसने फिल की होगी? 29। तो मीडियन क्या हो गया? 28 + 29 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये है जब हमारे पास क्लास इंटरवल्स नहीं होते। क्लास इंटरवल्स में और भी ज्यादा आसान है, क्यूमुलेटिव तो निकालनी ही होगी। यहां पर n/2 n/2 + 1 हम लोग इवन ऑड देखते हैं, इवन और ऑड।
In case of discrete, we'll see even and odd. But when it comes to continuous data, even odd भी नहीं देखा जाएगा. क्लियर होगी बात ये. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की बात समझ में आ गई. हम क्यों निकालते हैं क्यूमुलेटिव? बिकॉज हम पोजिशन देखते हैं. ठीक है. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में जहां पर हमें मीडियन निकालना है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डेटा. जैसे कि दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 100 तक मार्क्स दिए हुए हैं. आपकी बुक में ही क्वेश्चन है ये. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 and 8. We'll find the cumulative frequency. 5 आ गया, फिर ऐड किया 8, 8 plus 4, 12, 12 plus 3, 15, 15 plus 3, 18, 22, 29, 38, 45 होगा ना. 38 में 7 ऐड किया 45, देन 45 में 8 ऐड किया 53. सम भी दिया हुआ है 53. ये नंबर हमेशा मैच करेंगे. क्योंकि डेटा कंटिन्यूअस है तो हम निकालेंगे n/2 विच इज 53/2. कितना आ जाएगा? 26.5. बताते नहीं, इसमें नहीं निकाला. कंटिन्यूस डेटा है ना, पहले डेटा पूरा गणित है, फिर n/2 n+1/2 नहीं करना. ठीक हो गया. तो यहां पर हम इवन ऑड में नहीं देखते हैं. आपने सिर्फ इसमें n/2 निकाला. ठीक है. अब हमें क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्ट फॉर्मूला जो है मंडे को करवा दूंगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि इससे जस्ट बड़ा, इक्वल भी नहीं देखना, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है फ्रीक्वेंसी में. 26.5 है ना, तो इससे जस्ट बड़ी. देखो बड़ा 22 तक तो सारे छोटे ही हैं, इसके बाद सारे ये बड़े हैं, लेकिन जस्ट बड़ा कौन सा हुआ? 29. तो 29 जो है उसके अकॉर्डिंगली हमारी आ जाएगी मीडियन क्लास 60 to 70. ठीक है. विल फाइंड n/2. n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखेंगे इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ वाली क्लास हो जाएगी 60 to 70. आपकी बुक में मेंशन किया है क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मोर एंड नियरेस्ट टू. हम इक्वल भी नहीं देखते कि मान लो यहाँ पे 29 आता, मान लो यहाँ पे n/2 29 आता, तो मेरी मिडिल क्लास क्या होती? 70 to 80. I will not pick 29. I will always look for frequency which is more clearly. आज तक ऐसा हुआ नहीं है. एक बार हुआ था किसी क्वेश्चन में कि जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आ गई थी इसकी 29 और ये मैच किए थे, तो देन वी गो फॉर द नेक्स्ट हायर वैल्यू. क्लियर हो गया. हम उससे पहले में नहीं आएंगे, एग्जैक्ट में नहीं आएंगे, उससे थोड़ा बड़े में जाएंगे. ठीक है. फॉर्मूला हम कम करेंगे, कल करेंगे. और मीडियन क्लास हमारे पास आ गई 60 to 70. राइट. चलो, फाइन का टेस्ट है आज.